Today I am here to present the topic of biostatics named as hypothesis testing. आज के इस hypothesis testing में जो content हैं वो hypothesis, type of hypothesis जिसमें null और alternate hypothesis आएगी, hypothesis test जिसमें उसके different steps आएंगे, types of hypothesis test जिसमें basically हमारी outline के according t test और chi-square test को focus किया गया है. देखेंगे कि hypothesis क्या होती है. Hypothesis basically एक assumption होती है हमारे पास जो किसी भी जो कैपेबल होती है कि हम उसका टेस्ट कर सकें एविडेंसेस और प्रीवियस नॉलेज की बेस पे. यहाँ भी उन्होंने आपको दिया हुआ है कि हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड के साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम उसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं और वो रिलेट कर रही हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में. ठीक है, इसमें एग्जांपल दी हुई है कि स्टूडेंट शो रिसीव counseling will show greater increase in creativity than students not receiving counseling. मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो काउंसलिंग रिसीव कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उन दो के दरमियान यहाँ डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है कि सिंपल बात ये है कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट वन है कि हाइपोथेसिस बेसिकली होती क्या है. इसको थोड़ा सा इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है कि थीसिस कोई कर रहे हैं हम लोग, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है कोई भी, उस प्रॉब्लम का जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो हाइपोथेसिस हमें देगी. हाइपोथेसिस बेसिकली एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं. ये टेम्परेरी होता है और एक गेस बेस्ड होता है जो किस पे बेस कर रहा है, एविडेंसेस पे. जो हमारे पास अवेलेबल एविडेंसेस हैं उस पे जो गेस बेस कर रहा है उसको टेंटेटिव सॉल्यूशन कहते हैं और उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं. ये सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं जिस चीज को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहेंगे और फिर उससे हमारे पास प्रूफ्स निकलेंगे, हमारा सॉल्यूशन निकलेगा. इधर से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मेक श्योर कि वो एग्जांपल लास्ट तक चलेगी. एक पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, उसमें मेरी हाइपोथेसिस ये है कि जो वो पॉपुलेशन में जो वो मिल्क यूज कर रहे हैं उसमें हॉर्लिक्स ऐड कर दिया जाए. ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये टेंटेटिव सॉल्यूशन है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. उसका प्रूफ क्या आएगा, वो 10 चिल्ड्रन या कुछ पॉपुलेशन का एरिया जिसके ऊपर वो मैं टेस्ट कर रही हूँ या उसको हम सैंपल भी कह सकते हैं, उसको जब हमने टेस्ट किया उसका आफ्टर फ्यू मंथ मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा. वो डिफरेंट प्रूफ्स के थ्रू आ जाएगा कि उसमें हार्लिक्स ने ये काम किया, पहले जो है वो हार्लिक्स नहीं था, पावर ऐड नहीं थी उस मिल्क में, तो उस सूरत में जो है हमारे पास ग्रोथ रिटार्डेशन आ रही थी. और अगर जो है वो पावर डल गई उसमें तो उसने क्या किया, अगर ग्रोथ इंक्रीज कर जाती है तो वो मेरे पास सॉल्यूशन जो है या वो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होगी. लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन बरकरार रहती है, मेरी हाइपोथेसिस जो है मतलब हार्लिक्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हाइपोथेसिस मेरी फॉल्स हो जाएगी. तो इस टेस्टिंग को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहेंगे. ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग referred as making an assumption called hypothesis about a population parameters. इसमें सैंपल भी कलेक्ट किए जाते हैं, सैम्पलिंग डेटा भी कलेक्ट किया जाता है, स्टैटिकल सैंपल्स भी लिए जाते हैं, डिफरेंट इसमें जो है वो प्रोसेस यूज होते हैं. और फिर जो है वो सैंपल टेस्टिंग जो है उसको हम हाइपोथेसाइज्ड जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं उसके साथ कंपेयर किया जाएगा. हाइपोथेसिस बेसिकली हम कैसे बना सकते हैं, ये मैटर करती है हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर. नेक्स्ट वन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के ऊपर. अगर कोई इंसान बहुत क्रिएटिव है वो हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकता है, उसकी क्रिएटिविटी वहां मैटर करेगी. नेक्स्ट वन है कि एक्सपीरियंस, अगर एक इंसान के पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो बहुत अच्छे से हाइपोथेसिस बना पाएगा. नेक्स्ट वन है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक. इसमें मतलब लिटरेचर या रिव्यू जो है, हम लोग लिटरेचर रिव्यू भी कर सकते हैं या हमारे पास जो पहले से नॉलेज है उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं.
नेक्स्ट वन ये है कि रिसर्चर जो है वो शुड बी अलर्ट माइंडेड। ये नहीं हो सकता कि एक सोया हुआ इंसान जो है वो हाइपोथेसिस बना रहा है, उस इंसान को, रिसर्चर को जो है वो अलर्ट माइंडेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है टेस्टिंग के लिए, ये दो टाइप की हाइपोथेसिस, हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है टेस्टिंग के लिए ये दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है। इसमें बेसिकली हम लोग लेते हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखें ये हाइपोथेसिस दोनों बनानी पड़ती हैं। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो हमें नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी और अल्टरनेट भी बनानी पड़ेगी। नल हाइपोथेसिस को H0 कहते हैं और जो अल्टरनेट होगी उसको HA भी कहते हैं या H1 भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है ये हमें क्या देती है, ये हमें कहती है कि ये एक अजम्पशन होती है जो बताती है देयर इज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस एंड नो इम्पैक्ट। मतलब अगर हम कोई ग्रोथ वाली एग्जांपल देख लें तो ये हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो हमें कहेगी कि ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये नल हाइपोथेसिस जो है ये टेस्टेड हाइपोथेसिस होती है, ये टेस्ट की जाती है। लेकिन जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है ना वो टेस्ट नहीं की जाती। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है ना तो सेकेंड वन हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस खुद ब खुद जो है ये हमारे पास एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ये ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंसेस दिए जाते हैं अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है। ये हमारे पास जैसे हमारे पास ये बताया कि ग्रोथ वाले एग्जांपल में कि स्लो चेंजेस हो रही हैं और ये उसमें हमारे पास ग्रोथ में डिफरेंट एविडेंसेस भी दे सकता है जो जिसके ऊपर हमने अप्लाई की थी हॉर्लिक्स और मिल्क वाला एग्जांपल। अगर हम कह रहे हैं कि अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, इट्स नॉट मीन कि हमारे पास हाइपोथेसिस फॉल्स है, नहीं, हमारे पास उस सूरत में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस काम करेगी। नेक्स्ट वन है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास बेसिकली स्टेप्स कौन से यूज होते हैं। स्टेप फर्स्ट ये है कि हम क्या करेंगे, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है। नल और अल्टरनेट पहले भी मैंने बताया ये दोनों बनाएंगे। जो नल हाइपोथेसिस होगी वो अगर रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम हाथ नहीं लगाएंगे, वो रिजेक्टेड है। नेक्स्ट वन है, सेकंड स्टेप है सेटअप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा या बीटा या टाइप 1 एरर या टाइप 2 भी कहते हैं। इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बता देती हूँ एरर के बारे में पहले कि जो टाइप 1 एरर है ना उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि अगर नल हाइपोथेसिस ठीक थी लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप 1 एरर होगा। इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा भी कहेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास टाइप 2 एरर है कि अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास एरर टाइप 2 होगा या बीटा एरर या सिग्निफिकेंस लेवल बी होगा। बेसिकली ये होता क्या है सिग्निफिकेंस लेवल, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है विच वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस। इस हिसाब से हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। बेसिकली इसमें हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्चर्स जो हैं वो 1% या 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं। वो सिग्निफिकेंस लेवल मोस्टली वही सिग्निफिकेंस लेवल होता है उनका और उसी सिग्निफिकेंस लेवल को ले अगर 1% सिग्निफिकेंस लेवल ले रहे हैं वो तो इसका मतलब ये है कि जो रिसर्चर है ना वो श्योर होना चाहता है 99%, लेकिन अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो इसका मतलब है कि रिसर्चर 95% श्योर होना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप है कि डिसाइड विच टेस्ट टू यूज, कि हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं हमारे यहाँ मैं यहाँ सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट को ही एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास जी टेस्ट एंड एफ टेस्ट होते हैं। 4 टाइप के टेस्ट होते हैं जो हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर डेटा कि हमें यहाँ कौन से वाला टेस्ट अप्लाई करना है या यूज करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 टाइप्स के टेस्ट आ जाएंगे। ये रहे।
इसमें है कि विच टेस्ट टू यूज अगर पॉपुलेशन लार्जर है, ग्रेटर देन 30 है, देन हमारे पास जी टेस्ट यूज होगा। उसके अलावा क्या है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है तो भी हमारे पास जी टेस्ट यूज होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्मॉल है, लेस देन 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी गई तो हमारे पास टी टेस्ट यूज होगा। ये तो दोनों थे कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन हमें मालूम हो, लेकिन थर्ड वन ये है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन हमें नहीं पता, पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन है। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड मोड। अगर ये हमें मालूम नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। फोर्थ वन है कि सैंपल वेरिएंस, मतलब सैंपल का जो डिफरेंस है वो चेक करने के लिए हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट वैल्यू, कि हम किस तरह से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के टेस्ट हैं और उन 4 टाइप्स के टेस्ट के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं। हम उनमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास उस टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन है कि फाइंड आउट द टेबल वैल्यू ऑफ टेस्ट। व्हाट इज टेबल वैल्यू? टेबल वैल्यू हम फाइंड करते हैं सिग्निफिकेंस से। मैंने आपको बताया 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेते हैं मोस्टली रिसर्चर्स, तो उस हिसाब से हम उसके टेबल वैल्यू लेंगे। 1% की टेबल वैल्यू 2.58 होती है, ये फिक्स्ड है। 5% की हमारे पास टेबल वैल्यू 1.96 है। ये टेबल वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने। नेक्स्ट वन है डिसीजन। अब डिसीजन यहाँ क्या है कि जो कंप्यूटेड वैल्यू, जो हमने फाइंड आउट की है, ये वाली वैल्यू जो फॉर्मूलाज में पुट की है हम लोगों ने, वो अगर लेस देन टेबल वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। हमारी यहाँ हाइपोथेसिस करेक्ट हो गई, फॉल्स नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास कंप्यूटेड वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन टेबल वैल्यू वही होगी जो 1% और 5% सिग्निफिकेंस से हम लोगों ने ली है। 1% 2.58 थी, 5% 1.56 थी। उससे ग्रेटर देन होगी कंप्यूटेड वैल्यू जो हमने फॉर्मूला से फाइंड की है, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। अब हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखनी होगी। ये स्टेप्स आ जाएंगे हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में।